महाकुंभ 2025। महाकुंभ सबसे पहली बार कब और क्यों लगा था? कुंभ से जुड़े ये रहस्य नहीं जानते होंगे आप, तो आइए जानते हैं आज की इस एक्सक्लूसिव वीडियो के अंदर 3D क्लासेस के साथ। मैं आपका अपना प्रशांत आज आपको पूरे महाकुंभ के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ, जिसको जान के आपको बड़ा गौरवपूर्ण महसूस होगा कि क्यों भारत के लिए महाकुंभ इतना इम्पॉर्टेंट और इतना रहस्यमय माना जाता है। क्यों इसमें दूर दूर से करोड़ों लोग यहाँ पे अपनी आस्था का प्रतीक लेके आते हैं। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। महाकुंभ आस्था, संस्कृति और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का संगम है। महाकुंभ का आरंभ इस बार 13 जनवरी से होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस साल लगने वाला महाकुंभ पूर्ण महाकुंभ होगा, जो 144 साल बाद लग रहा है। महाकुंभ का इतिहास वर्षों पुराना है। तो आइए जानते हैं महाकुंभ का आयोजन सबसे पहली बार कब और कहाँ हुआ था। साथ ही जाने पुराणों से वर्जित महाकुंभ से जुड़े कुछ रहस्यमय बातें। तो गाइस, आज हम महाकुंभ के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आज से पहले शायद आपको ना पता हो। तो आज इस वीडियो से के माध्यम से मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि यह आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक पवित्र एहसास है, जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है। इस साल 13 जनवरी से लगने जा रहा महाकुंभ का मेला कई मायने में बेहद खास होने वाला है। इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है। सरल शब्दों में समझे तो 12 साल लगातार 12 वर्षों के तक लगने के बाद पूर्ण महाकुंभ लगता है, जो 144 साल बाद आता है। महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में हो रहा है। इस बार महाकुंभ में क्या कुछ खास होने वाला है, इस बार में तो आप सभी जानते ही होंगे, छुपे हुए हैं जिन्हें उजागर करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं महाकुंभ से जुड़े कुछ रहस्य। इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि किसी भी पुराण में विस्तार से इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि कब और कहाँ हुआ, यह अस्पष्ट है। कितना पुराना है महाकुंभ का इतिहास? कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि कुंभ मेले का आयोजन 850 सन्यासी अखाड़े के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। कुंभ मेले के आयोजन को लेकर क्या क्या मान्यता है, इस पे भी आइए हम बात कर लेते हैं। हालांकि कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य यह भी मिलते हैं जिन्हें सिद्ध होता है कि कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल में आरंभ हुआ था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग जब अपनी भारत यात्रा के बाद उन्होंने कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया था। इसी के साथ उन्होंने राजा हर्षवर्धन का भी जिक्र किया था। उनके दयालु स्वभाव के बारे में उन्होंने जिक्र किया था। हेनसांग ने कहा था कि राजा हर्षवर्धन लगभग हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिनमें वह अपना पूरा कोष गरीबों को समर्पित में दान में दे दिया करते थे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, जो कि हमें राजा हर्षवर्धन के बारे में पता चली गाइस। अब देखते हैं महाकुंभ और समुद्र मंथन के रहस्य। समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया, तब देवता और राक्षसों के बीच तनातनी और संघर्ष को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। इसके बाद जब देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को अमृत कलश सौंप दिया गया। जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीनकर उड़ चले थे। जब वह घट के लेकर जा रहे थे, तो कुछ अमृत की बूंदें प्रयागराज, उज्जैन आदि के अंदर, हरिद्वार, नासिक में गिर गई थी,
जहाँ जहाँ अमृत कलश की बूंदें गिरी वहाँ वहाँ कुंभ मेलों का आयोजन किया जाता है। आज भी श्रद्धालु बहुत भारी मात्रा में वहाँ जाकर और कुंभ मेले का आनंद लेते हैं। कुंभ से जुड़े कुछ अन्य रहस्य भी हैं गाइस। जब जयंत कौवे के रूप में अमृत कलश को लेकर जा रहे थे, उनकी जीभ पर भी अमृत की कुछ बूंदें लग गई थी, जिस वजह से कौवे की आयु लंबी होती है। ऐसा कहा जाता है कि कौवे जब भी मरता है तो दुर्घटना में उसकी मृत्यु होती है। अमृत कलश लेकर जब जयंत भाग रहे थे तो कुछ बूंदें प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक में अमृत की बूंदें गिरी थी, इसलिए यहाँ कुंभ किया जाता है। इसके अलावा अमृत की कुछ बूंदें दुर्वा घास पर भी गिर गई थी, जिसकी वजह से दुर्वा को पवित्र माना जाता है और सर्वप्रथम पूजनीय देवता गणेश जी को अर्पित किया जाता है। क्यों सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है महाकुंभ? प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व अधिक माना गया है। दरअसल यहाँ 3 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिस वजह से यह स्थान अन्य जगहों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। बता दें, सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वह धरती पर धरातल में आज भी बहती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन तीनों नदियों के संगम से शाही स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रयागराज में इसका बहुत अधिक महत्व माना जाता है। तो सभी भक्तों से आशा करते हैं कि इस बार आप भी महाकुंभ में जाएं और महाकुंभ का आनंद लें